नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड में। साथियों, हर आदमी चाहता ही कि वह अमीर बने, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से वह अमीर नहीं बन पाता बल्कि और भी गरीब हो जाता है। दोस्तों, यदि समय रहते हुए इन कारणों का निदान कर दिया जाए तो शायद गरीबी दूर हो जाए, मगर निदान करने से पहले हमें कारणों को जानना आवश्यक है जिनकी वजह से गरीबी आती है। गरीबी अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है। बहुत से लोग मानते हैं कि गरीबी सिर्फ किस्मत की बात है, किसी की किस्मत में अमीर होना लिखा है, किसी की किस्मत में गरीब होना लिखा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना चाहिए। हमें सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए, जिससे हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। साथियों, आज की जो कहानी है बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी एक सपने पर आधारित है। एक व्यक्ति जिसका नाम किशन था, वह बड़ा मेहनती था। वह दिन रात मेहनत करता था, मगर उसके हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। वह इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीब ही था। एक दिन वह अपनी पूरी हिम्मत हारने के बाद भगवान को याद कर रहा था। वह सोच रहा था कि भगवान मुझे जरूर रास्ता दिखाएंगे। अब वह यही सोचता सोचता अपनी दोनों आंखें बंद करके सो जाता है। वह बहुत पूजा पाठ करता था, भगवान में बहुत विश्वास रखता था। उसके सोने के बाद भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आते हैं। सपने में वह भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन का दुख बयान करता है। दोस्तों, जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे तो हमें भगवान को याद करना चाहिए। ठीक इस गरीब व्यक्ति किशन की तरह भगवान कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाते हैं। जब वह व्यक्ति सपने में भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन का दुख बता रहा था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। शायद तुम्हें इस कहानी में तुम्हारे जीवन को सुख में बनाने के लिए कोई रास्ता मिल जाए। पुत्र, यदि तुम इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो हो सकता है कि तुम अपना ही नहीं बल्कि हजारों लोगों का जीवन बदल सकते हो, हजारों लोगों का जीवन सुख में बना सकते हो। तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के सपने में उसे व्यक्ति से कहते हैं, हे पुत्र, बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी लोक पर एक छोटा सा गांव था जहां हर व्यक्ति गरीब था। हर व्यक्ति खेती बाड़ी पर निर्भर था। गांव हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम सुजानपुर था। गांव के लोग अपना मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। बस उनकी सोच यही तक थी कि मजदूरी करना है और परिवार को पालना है। इससे ज्यादा यह लोग कुछ नहीं करते थे। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। पुत्र, यह कहानी एक गरीब आदमी की है जिसने अपनी मेहनत, लगन और सही सोच से न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत को बदल दिया। सुजानपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी। वह इसी जमीन में खेती बाड़ी का काम किया करता था। दिन रात मेहनत करता था, अच्छी फैसले बोया करता था, मगर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। गांव के अधिकतर लोग उसकी मजाक उड़ाया करते थे। वह कहते थे, बेचारे मोहन की कितनी किस्मत खराब है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल नहीं हो पाती। अब मोहन भी अपनी किस्मत को दोषी ठहराने लगता था। उसके खेतों में फसल ना होने की वजह से उसके परिवार में आर्थिक तंगी थी। उसकी बीवी बच्चे अक्सर भूखा रहा करते थे। इस खेती-बाड़ी से वह अपने परिवार को पालने में असमर्थ था। एक दिन उसकी पत्नी ने परेशान होकर उससे कहा कि
कि हम इस तरह कब तक भूखे रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा जिससे हमारे परिवार का खर्चा चल सके। मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, क्यों न हम किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएं और उससे अपनी परेशानी का कारण जाने। इतनी मेहनत के बाद भी हम क्यों इतने परेशान हैं? मोहन की समझ में यह बात आ जाती है और अगले दिन वह सुबह उठने के बाद यही सोचता है कि ऐसा कौन विद्वान व्यक्ति है जिसके पास जाकर के मैं अपनी परेशानियों के कारण पूछूं। अब वह अपने एक मित्र के पास जाता है और अपनी परेशानियों को बताता है। उसका मित्र कहता है कि मोहन, तुम महर्षि सत्यानंद जी के पास जाओ जो यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर पहाड़ों में रहते हैं। यह बात सुनकर मोहन पहाड़ों की तरफ चल देता है। वह पैदल ही चलता है, भूखे प्यासे और नंगे पैर चलते चलते वह महर्षि सत्यानंद जी के पास पहुँच जाता है। वह बहुत थक चुका था और उसके शरीर में बहुत कम ताकत बची थी। वह आश्रम के द्वार पर पहुंचा और गुरु सत्यानंद के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। गुरु के शिष्यों ने उसे अंदर जाने दिया। गुरु सत्यानंद ने मोहन को देखा और उसकी हालत समझ गए। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से पूछा, वत्स, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी आंखों में गहरी पीड़ा दिखाई दे रही है। क्या मैं तुम्हारी किसी प्रकार की मदद कर सकता हूँ? मोहन ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बता कि वह कितना मेहनत करता है लेकिन उसकी किस्मत हमेशा धोखा देती है। मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती और मेरा परिवार भूखा रहता है। उसने कहा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों हूँ। क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे भी सुख नहीं मिलेगा? गुरु सत्यानंद ने मोहन की बात बड़े प्यार से सुनी और वह मोहन से कहने लगे कि वक्त थोड़े समय के लिए ठहरो। मैं अभी अपनी अंतरात्मा की शक्ति से यह देखकर बताता हूँ कि तुम्हारी गरीबों का क्या कारण है। तुम्हारी किस्मत में गरीबी है या किसी और कारण से तुम गरीब हो। अब गुरु सत्यानंद जी थोड़ी देर के लिए मौन धारण करते हैं। थोड़ी देर बाद आंख खोलकर मोहन से कहते हैं, तुम्हारी किस्मत में गरीबी नहीं है, तुम्हारी सोच और कार्यों को करने की दिशा सही नहीं है। तुम अपनी सोच बदलो और अपने कार्य करने की दिशा बदलो। तुम्हें अपनी सोच और कार्यों को भी बदलने की आवश्यकता है। मोहन, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ जो शायद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को समझने में मदद करेगा। यह बात सुनकर मोहन कहता है, गुरुदेव, कैसा सवाल है? आप मुझसे निसंकोच पूछो। महर्षि सत्यानंद कहते हैं, मोहन, जो भी कुछ तुम्हारे पास है उसका तुम क्या करते हो? मोहन ने बताया कि वह अपनी खेती में जो भी उगाता है उसे बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, लेकिन वह पैसा जल्दी ही खत्म हो जाता है। उसने कहा कि उसकी फसल बहुत कम होती है और कभी भी अच्छी नहीं होती। मैंने उससे कहा कि उसकी गरीबी का कारण उसकी सोच में है। मोहन मेहनती था लेकिन उसकी सोच बहुत संकुचित थी। वह हमेशा यही सोचता था कि उसके पास कितना कम है और वह कभी इस विचार से आगे नहीं बढ़ पाया कि उसके पास क्या हो सकता है। मोहन यह सब ध्यान से सुन रहा था और वह बड़ा ही दुखी होकर महर्षि सत्यानंद जी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता हूँ? इस पर सत्यानंद गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो बात है। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है। तुम अपनी सोच बदलो। तुम यह मत सोचो कि तुम एक साथ अमीर हो जाओगे। धीरे धीरे हर चीज पूरी हो जाती है। इसलिए तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारो। अपने अंदर यह देखो कि तुम जिस काम को कर रहे हो उसमें क्या क्या गलती कर रहे हो। अब यह सब मोहन की समझ में आ गया
और मोहन अपने घर आता है। उसने अपनी सोच को बदला। उसने आगे बढ़ने के लिए बड़ी बातों पर न देकर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया। उसने अपनी जमीन को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वहाँ कुछ ऐसे पेड़ और पौधे थे जिन्हें वह पहले नजरअंदाज कर चुका था। उसने समझा कि अगर वह उन पेड़ों की देखभाल करें और उनके फलों को बेचने लगे तो शायद उसकी स्थिति कुछ सुधर सकती है। उसने धीरे धीरे उन पौधों की देखभाल करनी शुरू की और उनकी उपज को बढ़ाया। मोहन की मेहनत और नई सोच के कारण उसके पेड़ फल देने लगे और वह उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगा। उसने अपनी खेती के तरीके को भी बदला और ज्यादा समझदारी से काम करना शुरू किया। उसके जीवन में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। मोहन के पास एक छोटी सी जगह थी जहां मिट्टी थोड़ी अच्छी थी। उसने वहां कुछ सब्जियां उगाने का फैसला किया। मोहन ने अपनी पूरी मेहनत उस छोटी सी जगह पर लगाई। उसने अपनी फसल को बहुत ध्यान से पाला और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। उस छोटी सी जगह से उसे अच्छी सब्जियां मिलने लगी। उसने उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया और उसकी आय धीरे धीरे बढ़ने लगी। मोहन की मेहनत रंग ला रही थी और उसने अपनी बाकी की जमीन को भी फिर से तैयार करने की ठानी। गांव के लोग उसकी इस प्रगति को देखकर हैरान थे। वे उससे पूछते थे कि उसने यह चमत्कार कैसे किया। मोहन ने उन्हें गुरु सत्यानंद की शिक्षा और अपने सोचने के तरीके में किए गए बदलाव के बारे में बताया। उसने कहा, मेरी गरीबी का कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं थी बल्कि सही दिशा में सोचने और समझने की कमी थी। जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी किस्मत भी बदल गई। गांव में उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। अब वह गरीब नहीं रहा बल्कि उसके खेतों में अच्छी बस होने लगी थी। उसके परिवार को अब भरपूर भोजन मिल रहा था और उनके चेहरे पर संतोष और खुशी झलक लगी थी। मोहन ने अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू किया ताकि वे भी भविष्य में समझदार और सफल इंसान बन सके। मोहन की नई सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह अब गांव के सबसे मेहनती और समझदार किसानों में गिना जाने लगा। उसकी कहानी से अन्य गांव वालों को भी प्रेरणा मिली और उन्हें भी अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे पूरे गांव की स्थिति बदलने लगी। लोगों ने समझा कि गरीबी को दूर करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही सोच और समझदारी भी जरूरी है। मोहन ने फिर से गुरु सत्यानंद के आश्रम जाने का निश्चय किया। वह अपने जीवन में आए इस परिवर्तन के लिए उन्हें धन्यवाद कहना चाहता था। अब उसकी जिंदगी पहले से काफी बदल चुकी थी। वह अब पहले की तरह दुखी और निराश नहीं था बल्कि आत्मविश्वास और खुशहाली से भरा हुआ था। उसका परिवार अब संपन्न था और उसने अपने गांव में भी काफी बदलाव ला दिए थे। हमने निश्चय किया कि वह फिर से महर्षि सत्यानंद जी के आश्रम जाएगा और उन्हें धन्यवाद देगा क्योंकि उन्होंने उसकी सोच को बदला है। इसके बाद में फिर पहले की तरह पहाड़ों की तरफ चल देता है, भूखा प्यासा और नंगे पैर। परंतु पहले में और अब में अंतर इतना था कि पहले वह दुखी था लेकिन अब की बार में खुशी था। उसे ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी। उसके मन में एक अनोखी खुशी थी और वह गुरु सत्यानंद जी को बताना चाहता था कि मैं आज कितना खुश है। वह भूखा प्यासा गुरु सत्यानंद जी के पास पहुंचता है। उसने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरु जी आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल
दी आज मैं गरीबी से मुक्त हूँ और मेरे परिवार में खुशहाली है। आपकी बातों ने मुझे सही दिशा दिखाई। मैं आपको धन्यवाद देने और आपके आशीर्वाद लेने आया हूँ। गुरु सत्यानंद ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारी सफलता का श्रेय तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सही सोच को जाता है। मैंने तुम्हें केवल मार्ग दिखाया, लेकिन तुमने उस मार्ग पर चलने का साहस और धैर्य दिखाया। याद रखना, जो भी सही सोच और सच्ची मेहनत के साथ जीवन को जीता है, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। मोहन ने गुरु सत्यानंद से और भी ज्ञान की बातें सीखी। गुरु सत्यानंद ने कहा, वत्स, जीवन में सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जितना अधिक तुम सीखो, उतना ही अधिक तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। लेकिन याद रखना, सच्चा सुख तभी आता है जब तुम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने गांव के लोगों को भी वह ज्ञान दो जो तुमने अर्जित किया है। उन्हें सिखाओ कि कैसे सही सोच और मेहनत से अपनी गरीबी को दूर किया जा सकता है। मोहन ने गुरु सत्यानंद की सलाह मानी और अपने गांव लौट आया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे गुरु सत्यानंद की शिक्षा ने उसकी सोच को बदल दिया और कैसे उसने अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। गांव के लोग मोहन की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और अगले दिन से ही गांव के लोगों ने मोहन की बताए हुए तरीकों से काम करना शुरू कर दिया। मोहन ने गांव वालों को खेती बाड़ी करने की नए तरीके बताए। उसने बताया किस तरह से छोटे पेड़ को पाल के इतना बड़ा फल देने योग्य किया जा सकता है। जिन पेड़ पौधों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं को हम पालकर फल देने योग्य बना सकते हैं। अब गांव वाली इसकी सभी बातों को मानते थे और इसके बताए हुए रास्ते पर चलते थे। समझदारी और सही सोच के साथ काम करते थे। उन्होंने अपने खेतों में नए प्रयोग किए और उनके परिणाम स्वरूप उनकी फसलें अच्छी होने लगी। गांव में अब हर तरफ खुशहाली थी। जहां पहले लोग अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मानकर चुप रहते थे, अब वे मेहनत और समझदारी के बल पर अपनी किस्मत को खुद बनाने लगे थे। मोहन ने गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, जहां वह उन्हें न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देता था। वह उन्हें बताता था कि किस्मत सिर्फ मेहनत और सही सोच का परिणाम होती है। उसने गांव में एक नई सोच और संस्कृति का बीज बो दिया था, जिसका फल आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहा। मोहन की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने गांव-गांव घूमकर अपने अनुभव और ज्ञान को बांटा। एक दिन जब मोहन काफी बुजुर्ग हो गया था, उसने फिर से गुरु सत्यानंद जी के पास जाने का निश्चय किया। अब वह पहले की तरह ही गुरु का प्यासा और नंगे पैर गुरु सत्यानंद जी से मिलने के लिए पहाड़ों की तरफ चल देता है। उसे समय बाद में पहाड़ों में गुरु सत्यानंद के आश्रम में पहुंच जाता है। सत्यानंद गुरु भी उसे देखकर बड़ा खुश होते हैं और वह उसे अपने के लिए से लगा लेते हैं। गले से लगाने के बाद सत्यानंद जी मोहन से कहते हैं, वत्स, तुमने मेरे दिल को खुशी से भर दिया है। तुमने न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि तुम्हारे प्रयासों ने पूरे गांव को समृद्धि की राह दिखाई। यह तुम्हारी सच्ची सफलता है। साथियों, यह कहानी एक गरीब किसान की नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने जीवन में किसी न किसी रूप में गरीबी, निराशा या असफलता का सामना करते हैं। मोहन ने अपनी मेहनत, सही सोच और गुरु सत्यानंद की शिक्षाओं के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि किस्मत को हम खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। सही मार्गदर्शन और सोच से किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। अब दोस्तों, किशन की जब सुबह आंख खुली तो कृष्ण ने जो सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखा और उनके द्वारा बताई गई यह कहानी सुनी, वह उसकी पूरी तरह याद थी। अब
किशन ने भी अगले दिन से ही अपनी मेहनत को सकारात्मक दिशा में करने की तैयारी कर ली। उसने भी अपने मन में नई उमंग और नई सोच के साथ अपनी मेहनत को सही दिशा में और सही समय पर सही तरीके से करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद किशन भी अपनी मेहनत और लगन से काफी अमीर बन चुका था। उसने भी अपनी गरीबी को दूर कर दिया। बहुत कम समय में उसने अपनी गरीबी को दूर कर दिया था। साथियों, यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और मानसिकता का भी परिणाम हो सकती है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में बदल ले और मेहनत के साथ जीवन के हर अवसर का सही उपयोग करें, तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। दोस्तों, हमें सिर्फ मेहनत करने से गरीबी दूर नहीं होगी, मेहनत को सही दिशा में करने से गरीबी दूर होगी। हमें सिर्फ मेहनत मजदूरी करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, हमें सोच भी सही दिशा में रखनी होगी, हमें सकारात्मक सोच रखनी होगी, हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। दोस्तों, सही समय पर सही दिशा में की गई मेहनत सफलता लाती है। समय निकलने के बाद भी मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती और गलत दिशा में मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिलती। इसीलिए साथियों, सही समय पर सही दिशा में मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताना। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।